सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम जानने की कोशिश करेंगे वचनों में से कि धनी मनुष्य नरक में कैसे चला गया। हम वचन पढ़ेंगे लूका 16 अध्याय में से 19, 20 और 21 वचन। एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था। इस वचन में बताया गया कि एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी रंग के कपड़े पहनता और प्रतिदिन सुख विलास के साथ रहता था। लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे। उसके पास उसकी डेवड़ी पर लाजर नाम का व्यक्ति छोड़ दिया जाता था ताकि वो उसकी मेज की जूठन में से अपना पेट भरे। अभी हम इसी अध्याय में से 22-23 वचन पढ़ेंगे। ऐसा हुआ, वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मारा और गाड़ा गया। जो धनवान व्यक्ति था वो भी मारा गया और जो लाजर था वो भी मर गया। और अधलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। जो धनवान व्यक्ति था उसने नरक की आग में तड़पते हुए आंखें खोली और दूर से लाजर को अब्राहम की गोद में देखा। तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वह अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। धनी व्यक्ति अब्राहम को कह रहा था कि लाजर को भेज दे, वो अपनी उंगली का सिरा भिगोकर मेरी जीभ पर रख दे ताकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूँ। परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है और लाजर वैसे ही बुरी वस्तुएं। 27 वचन में लिखा है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उनके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आएं। वो धनी व्यक्ति अब्राहम से कह रहा था, हे पिता, लाजर को मेरे पिता के घर भेज, कहीं मेरे जो 5 भाई हैं वो भी इस पीड़ा की जगह पे ना आ जाएं। जब धनी व्यक्ति जीवित था तब लाजर उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था कि वह उसकी मेज पर की जूठन में से अपना पेट भरे। धनी व्यक्ति ने उस लाजर की मदद सहायता नहीं की। वो केवल अपने बारे में सोच रहा था, अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। जब धनी व्यक्ति मर गया तब वो भी सिर्फ अपने 5 भाइयों के बारे में ही सोच रहा है कि कहीं वो इस पीड़ा की जगह में ना आ जाएं। इसलिए धनी व्यक्ति नरक में चला गया, क्योंकि प्रभु का वचन हमें कहता है कि हर एक की सहायता करो। अभी हम वचन पढ़ेंगे लूका 3 अध्याय 10 और 11 वचन। वचन हमें बताता है कि जिनके पास 2 कुर्ते हैं वह एक दूसरे को दे दें, जिनके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करें। यह वचन हमें बता रहा है कि हमको दूसरों की सहायता करनी चाहिए, लेकिन सहायता उनकी करनी है जिनको ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि आप जिस भी कलीसिया में जा रहे हैं अपने सेवकों को, अपने पास्टरों को, जिनके पास बहुत है, और भी दान दशमांश देकर उनको और भी अमीर करते जाओ। वचन में लिखा है जिनके पास नहीं है उनके साथ ऐसा ही करो, लेकिन जिनके पास है उनको देने के लिए नहीं कहा गया। वचन में लिखा है कि जिसके पास 2 कुर्ते हैं, जिसके पास नहीं है उसको एक दे दो, जिनके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करें। जिनको क्षमता है किसी दूसरे की सहायता करने की, वो जो उनके आसपास के गरीब लोग हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, तभी हम स्वर्ग में जा सकते हैं। यह नहीं कि धनी व्यक्ति की तरह हम केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचते रहें और उनकी ही ज़रूरतों को पूरी करते रहें। जो हमारे आसपास के
गरीब लोग हैं जिनको ज़रूरत है हमारी सहायता की, हम उनको अनदेखा कर दें। जब धनी व्यक्ति जीवित था उसने भी लाजर को अनदेखा किया, और जब वो मारा और गाड़ा गया तब उसकी आंखें अधोलोक में पीड़ा में तड़पते हुए खुली। जब तक हम जीवित हैं हमारे पास एक मौका है, उस मौके को ना गंवाएं। जो भी आपके पास गरीब भाई बहन हैं उनकी सहायता जरूर कीजिए। सबको जय मसीह की।